हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी आर्ट से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। ये जो वीडियो है आप लोगों का ये रहेगा आज का इम्पोर्टेंट। इसमें जो प्राचीन प्रागैतिहासिक कला के जो प्रमुख केंद्र हैं जैसे जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सीतनवासल तथा सिंगेरिया से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे साथियों। तो लगभग हम लोग आज 46 क्वेश्चन तक देखेंगे साथियों। कितना क्वेश्चन देखेंगे? 46 क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। यह भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? कारक जो भित्ति चित्रों का निर्माण है साथियों ये सर्वप्रथम किस गुफा से इसका आरंभ हुआ है? भित्ति चित्र का पूछ रहा है। किसका? भित्ति चित्र का। तो अजंता से, जोगीमारा से, बादामी से या बाग से? तो पहले हम देखें यहाँ पे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर जो आपका यहाँ बनेगा वो खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा। जोगीमारा से। तो जोगीमारा गुफा से ही भित्ति चित्र सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर खा हो जाएगा। अगला जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? जो जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है पूछ रहा है। कोरिया, रायपुर, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर देखिए। तो 2 नंबर के यहाँ जो राइट आंसर होगा जोगीमारा जो गुफा है साथियों किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सरगुजा में। किस जनपद में है? सरगुजा में। अगला है 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निर्माण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार किया? तो 1914 में कहा है कि भारतीय पुरातत्व निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो 3 नंबर के यहाँ देखिए। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों तो देखिए कलाकार देख लीजिए कौन कौन से कलाकार हैं। असित कुमार हल्दर हैं, के हैबर हैं, हम न नंदलाल बोस, डी.पी. रायचौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो 3 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों तो यहाँ पे देखिए कमेंट करिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है असित कुमार हल्दर तथा समरेंद्रनाथ गुप्त, ये पहला वाला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी जो गुफा है इसको किसने खोजा? डेजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिस, मिस्टर मुरे। तो 4 नंबर देखिए। तो 4 नंबर का जो रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों तो यहाँ पे जो होगा आपका 4 नंबर में तो राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बादामी गुफा की खोज किसने की थी? तो स्टेला कैम्ब्रिस ने। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? कह रहा है बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं साथियों? कितने गुफा मंदिर हैं? 2, 4, 5, 3। तो 5 नंबर पर देखिए। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों तो बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो गुफा मंदिरों की जो संख्या है वो 4 है। सिंगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? जो सिंगरिया गुफा है साथियों तो कहाँ पर ये स्थित है? श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल। तो सिंगरिया कहाँ है साथियों? तो सिंगरिया जो गुफा है आपका कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में। अगला है आपका अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान समय में चित्र हैं मिलते हैं? 2, 4, 6, 8। तो कितने गुफा में अजंता में वर्तमान समय में चित्र मिलते हैं साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6। कौन कौन से हैं? 1, 2, 1, 2 और क्या कहें 1, 2, 9, 10, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17 इसी 6 गुफा में साथियों क्या होते हैं? चित्र मिले हुए हैं अभी वर्तमान समय में है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में तो कुल 6 चित्र हैं अजंता में जो कि कुल कितने 30 चित्र थे। कितने थे साथियों? तो 30 चित्र थे। वर्तमान समय में अब 6 ही चित्र दिखाई देते हैं। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? जो बौद्ध भिक्षु इनके निवास स्थल को क्या कहा है? चैत्य, विहार, स्तूप या कोई नहीं। तो बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थल है साथी उसे क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार। अब बौद्ध भिक्षु जिसमें पूजा उपासना करते थे उसे चैत्य कहा जाता था। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे खा होगा। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। तो सिंगरिया गुफा के जो चित्र हैं ये मिलते जुलते हैं अजंता से, बाग से, एलोरा से या बादामी से। तो सिंगरिया गुफा के जो चित्र हैं किससे मिलते जुलते हैं? तो 9 नंबर पर देखिए साथियों तो ये सिंगरिया की जो गुफा है अजंता से मिलता जुलता है। अगला है अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है?
अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9वां, 10वां, 17वां, 21वां है। तो यहाँ पे 10 नंबर पे देखें तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? 17। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 17वें नंबर गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि अजंता की 17 नंबर गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र है, इसलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है 17 नंबर को। कहाँ की गुफा में मरणोसन राजकुमारी चित्रित है? तो कह रहा है कहाँ की गुफा में मरणोसन्नी राजकुमारी चित्रित है? तो बाग में, एलोरा में, अजंता में या बादामी में ना? तो कहाँ की गुफा में साथी? तो अजंता की गुफा में ही मरणोसन्नो राजकुमारी का चित्र है, गुफा संख्या कितने में? 16 में। अगला है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई थी? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत क्लब भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं है। तो अजंता की जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां जो मिली हुई प्रदर्शित की गई थी, तो ये सबसे पहले साथियों कहाँ प्रदर्शित की गई थी? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई सबसे पहले। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कह रहा है कितनी गुफा है? 5, 7, 9, 8। तो बाघ में कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो बाघ में कुल टोटल 9 गुफा है। कितनी गुफा है? 9। अगला देखते हैं, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा जो साथियों है किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी, हिमालय, रामगढ़ या रायगढ़? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जितने क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है साथियों। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 14 नंबर पे देखें तो जोगीमारा जो गुफा है रामगढ़ की ये पहाड़ी में है। तो जोगीमारा कहाँ पड़ेगा आपका? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ेगा साथियों? ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा जोगीमारा, और रामगढ़ की पहाड़ी पर है। यहीं पे एक मिला है जिसे क्या बोला जाता है? नाट्यशाला। क्या मिला? सीता बेगड़ा, जिसे नाट्यशाला कहा जाता है। एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी है। अगला है अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? अजंता के चित्र हैं इसका निर्माण किस विधि से किया गया है? वाश तकनीक, तैल रंग, फ्रेस्को तकनीक या पेस्टल रंग से? तो 15 नंबर देखिए, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों यहाँ पे? तो आपका फ्रेस्को तकनीक हो जाएगा। अजंता में जो चित्रों का निर्माण किया गया वो विधि है फ्रेस्को विधि। कौन सी विधि है? फ्रेस्को। अगर फ्रेस्को नहीं देगा तो टेम्परा रहेगा, तो आप यहाँ टेम्परा भी लगा सकते हैं। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति है, नटराज है, दुर्गा है या राधा कृष्ण है? तो 16 नंबर देखिए, तो एलिफेंटा की जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है तो कौन सी मूर्ति साथियों? तो वो हो जाएगी आपका त्रिमूर्त मूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की त्रिमूर्ति है। सबसे फेमस मूर्ति है एलिफेंटा। आपका कहाँ पड़ेगा? ये साथियों महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में, मुंबई। सीता बेगड़ा का महत्व क्या है? जो सीता बेगड़ा है, जिसे बेगड़ा भी कहा जाता है, तो इसका महत्व पूछ रहा है क्या है? तो क्या है? रंगशाला के लिए, चित्रशाला के लिए, मधुशाला के लिए या नाट्यशाला के लिए? तो किसके लिए फेमस है साथियों? तो ये जो है नाट्यशाला के लिए फेमस है। तो इसे एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी कहा जाता है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, जो कैलाश मंदिर है इसके बीच में क्या स्थित है साथियों? बीच की बात कर रहा है। कैलाश मंदिर जो है इसके बीच में क्या है? गणेश है, पार्वती है, शिव पार्वती है या शिवलिंग है? तो 18 नंबर में देखिए, तो 18 नंबर में कैलाश मंदिर के जो बीचों बीच में जो स्थापित हुआ है शिवलिंग है। अजंता के चित्रों में मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? अजंता के जो चित्र हैं उसमें मूर्ति किस धर्म से संबंधित जो मूर्ति बनी है? शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या जैन धर्म? तो अजंता में जो साथियों जो मूर्ति मिले हैं पूछ रहा है कि किस धर्म से इनका संबंध है? किस धर्म से हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। अगला है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई पूछ रहा है? 1908 में, 1918 में, 1919 में, 1911 में? तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई थी? 1908 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथ 1908 में। जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है? जो जोगीमारा गुफा है इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो 21 नंबर देखिए, तो जोगीमारा कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में है साथियों ना। यहीं पे नाट्यशाला मिला है, सीता बेगड़ा नंबर गुफा मिली है, तो ये जो है जैन धर्म से संबंध रखता है। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफा कह रहा है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या चेन्नई? तो 22 नंबर देखिए, तो कहाँ स्थित है सित्तनवासल की गुफा साथियों? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है सित्तनवासल की गुफा।
बिरहणी रमणी क्या कह रहा है, बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी में, बाग में, शीतलमासल में या सिंगिरिया में। तो 23 नंबर का देखिए, तो बिरहणी रमणी का जो चित्र है किस गुफा में साथियों, तो किस गुफा में हो जाएगा बिरहणी रमणी का चित्र साथियों? तो 23 का देखते हैं, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये बादामी गुफा में। तो बादामी कहाँ साथियों, तो कर्नाटक में पड़ेगा आपका, बादामी जो है ये कर्नाटक में है। अगला देखते हैं, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? जो बाघ गुफा है इसकी खोज पूछ रहा है कब और किसने की ना, तो कब और किसने की? डेंजर फील्ड ने 1818 में, जॉन स्मिथ 1819 में, गोपीनाथ 1821 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफा की खोज किसने की है? तो बाघ क्या होता है साथियों, तो बहुत डेंजर होता है, बाघ जो होता है बहुत डेंजर होता है। तो बाघ गुफा की खोज किसने किया? डेंजर फील्ड। कब? 1818 में, 1818 में। बाघ गुफा क्या होता है, इसकी खोज डेंजर फील्ड की थी। बाघ जो है बहुत डेंजर होता है, इस तरह से आप याद करें, बाघ जो होते हैं बहुत डेंजर होते हैं, तो डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की 1818 में। बोधिसत्व पदार्पण अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बोधिसत्व जो पदार्पण है अजंता की किस गुफा में चित्रित? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 21 में बोधिसत्व पदार्पण। तो किस गुफा में साथियों, तो 25 को देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गुफा संख्या 1 हो जाएगा। बोधिसत्व पदार्पण का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में मिला हुआ है। अगला है, अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? अजंता का जो परिप्रेक्ष्य है इसका किस रूप में चित्रण हुआ कह रहा है? अजंता का परिप्रेक्ष्य का वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में अजंता के चित्रों का परिप्रेक्ष्य हुआ है साथियों? तो ये काल्पनिक रूप में हुआ। किस रूप में हुआ है? काल्पनिक रूप में हुआ है। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ जो गुफा है किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? दूसरी गुफा को, तीसरी गुफा को, पांचवी गुफा को या 9वीं गुफा को? तो 27 नंबर को देखिए, तो किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है बाघ की साथियों? तो 5वीं गुफा को। किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? 5वीं गुफा को पाठशाला कहा जाता है। और तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है? हाथी खाना। तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है? हाथी खाना कहा जाता है। और चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है साथियों ना। अब पहली गुफा को क्या कहा जाता है? गृह गुफा। क्या कहा जाता है? गृह गुफा कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गा हो जाएगा। अगला है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है पूछ रहा है कि किस समय में हुआ, किस काल में हुआ? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त या कुषाण काल में? तो अजंता का श्रेष्ठ किस काल में हुआ? तो साथियों, तो 28 नंबर देखिए, तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य माना जाता है ये गुप्त काल में हुआ था। सबसे ज़्यादा स्थापत्य संबंधित कार्य गुप्त काल में होते, मंदिरों का निर्माण और सब चीज़, भवन। अगला है, एलोरा की 32वीं गुफा, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा में मिला है 32वीं गुफा, पूछ रहा है किस नाम से? इंद्र सभा, लंकेश्वर, जगन्नाथ सभा या गणेश लेण? तो एलोरा की 32वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं साथियों? तो इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा की स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एलोरा जो है इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बेरुल, महामयूरी, सिंगरिया या पांडु? तो एलोरा की स्थानीय भाषा किस नाम से जाना जाता है इसे साथियों स्थानीय भाषा में? तो इसे बेरुल के नाम से एलोरा को जाना जाता है। एलोरा का एक नाम क्या है? बेरुल भी है, इस चीज़ से आप ध्यान देंगे। तो बेरुल। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा जो गुफा है इसकी जो सीमा है वो किससे घिरी हुई है साथियों? पहाड़ी से, नदी से, समुद्र से या टापू से? तो 31 नंबर देखिए, तो 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा, एलिफेंटा जो है ये महाराष्ट्र में धारापुरी में है साथियों। ये जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। चारों तरफ से किससे घूमी हुई है? तो समुद्र से ये घिरी हुई है। इंडिया गेट से कुछ दूरी पर है, लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है ना समुद्र में। तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण पूछ रहा है। जो एलोरा है साथियों, तो इसका प्रसिद्धि का क्या कारण है? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्र शैली के लिए, धार्मिक विषय वस्तु के लिए, कैलाश मंदिर के लिए या नटराज की मूर्ति के लिए? तो एलोरा का प्रसिद्धि का कारण क्या है साथियों? तो इसका जो प्रसिद्धि का कारण है ये कैलाश मंदिर है, क्योंकि एलोरा में ही क्या है ना,
16 नंबर की गुफा में क्या है, कैलाश मंदिर है। तो इसलिए एलोरा कैलाश मंदिर के कारण ही क्या है, प्रसिद्ध पर है। बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, जो बाघ की गुफा है इस पर किस शैली का प्रभाव, किस चित्र शैली का प्रभाव, मुगल शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली या अभ्रंश शैली। तो 33 नंबर पर देखें तो किस शैली का प्रभाव है साथियों, मुगल शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये अजंता शैली के प्रभाव इस पर है, बाघ गुफा पर किस शैली का प्रभाव है, तो अजंता शैली का प्रभाव है। अगला है जोगीमारा का समय काल क्या है, जो जोगीमारा है इसका समय काल पूछ रहा है कि क्या है, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो 34 नंबर पर देखिए, तो जोगीमारा का जो समय काल है मित्रों क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में, 300 ईसा पूर्व। अगला है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्राप्त हुई, जो भित्ति चित्रण है इसकी कला भारत में कहाँ से प्राप्त हुई, बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से, वैदिक काल से या अजंता से। भित्ति चित्रण की कला पूछ रहा है साथियों। तो भित्ति चित्रण की जो कला सबसे पहले मिली वो कहाँ से मिली है साथियों, तो वो आपको जोगीमारा से ना। तो अजंता से पहले भी चित्रकारी किसमें थी, जोगीमारा में। तो भित्ति चित्रण के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो जोगीमारा में ही मिलता है। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है, कह रहा है कि अजंता में कितनी जातक कथाओं का साथियों चित्रण हुआ है, 548, 546, 547 या 347। तो 36 नंबर पर देखिए, तो 36 नंबर जो आपका राइट आंसर होगा, जातक कथाओं का जो वर्णन अजंता में हुआ है वो 547 हुआ है। कितनी है साथियों, 547। अगला है बादामी की गुफाएं स्थित हैं, बादामी के जो गुफाएं हैं स्थित हैं, तो बीजापुर जिले में, औरंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में या रीवा जिले में। तो पूछ रहा है कि जो बादामी है साथियों ये किस जिले में स्थित है। सबसे पहले आपको याद होना है कि बादामी कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कहाँ है साथियों, कर्नाटका में। कहाँ है, कर्नाटका में है। तो पूछ रहा है ये स्थित है गुफा कहाँ पे ना। तो ये आपका जो चल रहा है साथियों, तो पार्ट 1 चल रहा है वीडियो में, क्या हम लोग देख रहे हैं, पार्ट 1 देख रहे हैं, इसका जो देखेंगे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में, इसका कल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पार्ट 1 में लगभग 46 क्वेश्चन देखेंगे, तो 2 कल चलेगा, आज पार्ट 1 चल रहा है। तो 37 में देखिए, तो बादामी की गुफा स्थित है बीजापुर जिले, औरंगाबाद जिले, होशंगाबाद या रीवा जिले में। तो कर्नाटक में इसमें देखिए कौन सा जिला पड़ेगा, तो यहाँ पे जो कर्नाटक में पड़ने वाला जो जिला है ये बीजापुर हो जाएगा। तो कर्नाटक से लगभग संबंधित जो है बीजापुर होगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, बीजापुर। अगला देखते हैं सिंगरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं साथियों, जो सिंगरिया है इसकी कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो देखिए 38 नंबर देखिए, तो 38 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, तो सिंगरिया, सिंगरिया कहाँ है साथियों, तो श्रीलंका में। सिंगरिया कहाँ पड़ेगा, श्रीलंका में। कहाँ पड़ेगा, श्रीलंका में। सिंगरिया जो गुफा है श्रीलंका में है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने क्या हैं गुफाओं में चित्र हैं, तो श्रीलंका गुफा में लगभग कितने चित्र मिलते हैं साथियों, तो यहाँ पे लगभग 2 चित्र मिले हैं। कितने चित्र मिले हैं, 2। तो राइट इज द आंसर, फर्स्ट हो जाएगा आपका का वाला, 2। अगला है अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर में सूची सम्मिलित किया गया, क्या करा है, शामिल किया गया, किसको, अजंता को न, किसमें, विश्व विरासत धरोहर में कब शामिल, 1883 में, 1983 में, 1981 में, 1989 में। 39 नंबर का देखते हैं, तो 39 नंबर में जो राइट आंसर होगा साथियों, तो अजंता यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 1983। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों ये सब। अगला अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत में, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, 1943 बनेगा आंसर। अगला है मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए, जो मुकुल चंद डे हैं ये बाघ गुफा पर अपने लेख कब प्रकाशित कराए, 1925 में, 1929 में, 1921 में या 1920 में। तो 40 नंबर देखिए, तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, तो मुकुल चंद ने बाघ गुफा में जो अपने लेख प्रकाशित किए थे 1925 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अभी एलोरा में गुफाएं हैं, एलोरा में पूछ रहा है कितनी गुफाएं हैं, बौद्धों से, सॉरी, एलोरा में गुफाएं किससे संबंधित हैं, बौद्धों से, बौद्ध और जैनों से, हिंदुओं और जैनों से, हिंदू बौद्ध जैन तीनों से। तो 41 नंबर पर देखिए, तो एलोरा में जो गुफाएं मिलती है साथी हैं ये हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से मिलती है। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा।
अगला है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण पूछ रहा है कि किसने कराया निर्माण। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, विक्रमादित्य या दंत। तो 42 का देखें तो 42 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण प्रथम हो जाएंगे, जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराए थे, कृष्ण प्रथम। अगला है बाघ की गुफाएं किस जनपद में है। बाघ की जो गुफा है साथियों ये किस जनपद में पूछ रहा है। रीवा जनपद में, रतलाम में, भोपाल में या धार में। तो 43 नंबर के देखिए तो यहाँ 43 में जो राइट आंसर होगा बाघ की जो गुफाएं हैं किस जनपद में मिलती हैं तो ये धार जनपद में मिलती हैं। अगला एलोरा प्रसिद्ध है ना, तो एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए साथियों। चित्रों के लिए, मूर्ति के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य के लिए। तो 44 का देखते हैं तो राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो एलोरा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं। क्या बनी हैं, मूर्तियाँ। तो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं ना, कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं, साथ में असुरक्षित भी हैं वहाँ पे। अजंता, एलिफेंटा, सांची, एलोरा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 45 पे यहाँ पे, तो एलोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलोरा। अगला देखते हैं एलोरा की गुफाएं किस शासक द्वारा बनवाई गई। जो एलोरा की गुफा है ये किस शासकों द्वारा बनाई गई। राजपूत, चंदेल, गुप्त या मौर्य। तो 46 क्वेश्चन यहाँ पे साथियों पूर्ण होते हैं आपके। ये आपका आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। तो 46 क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे, राष्ट्रकूटों में। एलोरा की जो गुफा है किस शासकों द्वारा बनाए गए, तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ये बनाए गए थे। तो ये रहे साथियों आज के 46 क्वेश्चन। उम्मीद है कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए साथियों। जैसा लगा उस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय व्यक्त करिए। और हाँ ये बताइए कि 46 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो चलते ही इजाज़त दीजिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।